नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 7 हिंदी विषय में हमने पिछले वीडियो में अभ्यास के इन कुछ प्रश्नों और विराम चिन्हों के बारे में चर्चा की थी। विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। यहाँ पर कुछ चिन्ह है और बीच में बॉक्स था और उसके सामने सब चिन्हों के नाम थे। तो कौन सा चिन्ह कहाँ पर है यह हमें जानना था। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि हमारे अगले वीडियो में हम विराम चिन्हों की जानकारी लेंगे, उसके बाद ही हम आगे का जो हमारा अभ्यास है उसकी चर्चा करेंगे। तो आगे हम बात करें तो आगे यहाँ पर है वाक्य को पढ़कर उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर 5 वाक्य है और इन वाक्यों में हमको विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हमें विराम चिन्हों की जानकारी लेनी होगी। तो आज हम विराम चिन्हों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए अभ्यास करते हैं विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह। तो सबसे पहले विराम चिन्ह किसे कहते हैं? तो पढ़ते समय कहाँ रुकना और कितना रुकना तथा वाक्य का कैसा भाव सूचित करना है, इसके लिए जिन विभिन्न चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। એટલે જ્યારે પણ આપણે વાંચતા હોઈએ ત્યારે વાંચતી વખતે ક્યાં બાજુ રોકાવું, કેટલા સમય માટે રોકાવું, કે કયા શબ્દોનો આપણે કેવો ભાવ આપી શકીએ, એ સમયે જે ચિહ્નોનો ઉપયોગ થાય છે એવા ચિહ્નોને આપણે વિરામ ચિહ્ન કહીએ છીએ। तो यह विराम चिन्ह का अर्थ होता है। अब हम मुख्य विराम चिन्ह के ओर चलते हैं। मुख्य विराम चिन्ह तो सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। यहाँ पूर्ण विराम का चिन्ह दिया गया है, तो ऐसा चिन्ह होता है पूर्ण विराम का। तो पूर्ण विराम का प्रयोग हम कब कर सकते हैं? तो इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वाक्य के अंत में। जैसे कि यहाँ हमने लिखा है इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य के अंत में किया जाता है। यहाँ वाक्य पूर्ण हो गया तो यहाँ हमने प्रयोग किया है, आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर महेश मेरा भाई है, यहाँ पर वाक्य खत्म हो गया तो हमने यहाँ पर पूर्ण विराम किया है। दूसरा उदाहरण है मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। तो वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसे पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा है अल्प विराम। तो अल्प विराम का चिन्ह ऐसा आएगा। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? वाक्य पढ़ते समय जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो जहाँ कहीं भी थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है वहाँ हमें इस चिन्ह अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे विज्ञान, गणित, भूगोल मेरे प्रिय विषय है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं विज्ञान के बाद में, गणित के बाद में हमने अल्प विराम किया है। तो जब पढ़ते समय हम बोलेंगे तो यहाँ पर जहाँ चिन्ह है अल्प विराम वहाँ पर हमें थोड़ा रुकना होगा। तो विज्ञान, गणित, भूगोल मेरे प्रिय विषय है। इसके अलावा भी एक से ज़्यादा चीज़ों का हमें वर्णन करना हो तब भी हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्नसूचक चिन्ह, गुजराती में આપણે એને પ્રશ્ન ચિહ્ન એમ કહીએ છીએ। तो इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्न वाक्य के अंत में किया जाता है। એટલે કે જ્યારે કોઈ પ્રશ્નવાચક
વાક્ય હોય, પ્રશ્ન વાક્ય હોય એના અંતમાં આપણે આ ચિહ્નનો પ્રયોગ કરી શકીએ છીએ। ઉદાહરણ के तौर पर तुम कहाँ जा रहे हो, અહીંયા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે છે કે તમે ક્યાં જઈ રહ્યા છો, તો ક્યાં જાય છે, બરાબર। तो तुम कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर प्रश्न किया गया है, तो अंत में यहाँ हम देख सकते हैं प्रश्नार्थ चिन्ह, प्रश्न सूचक चिन्ह है। आगे हम चर्चा करेंगे। आगे का चिन्ह है उद्गार चिन्ह। ध्यान से देखिएगा, उद्गार चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, प्रशंसा, दुख, आश्चर्य आदि भावों को सूचित करने वाले शब्द अथवा वाक्य के अंत में किया जाता है। એટલે કે અહીંયા આ જે ચિહ્ન છે એનો પ્રયોગ આશ્ચર્યનો ભાવ પ્રગટ થાય, કોઈની પ્રશંસા હોય, હર્ષ એટલે કે આનંદનું વાક્ય હોય, તેવા સમયે એ શબ્દના અથવા તો એના વાક્યના અંતમાં આ ઉદ્ગાર ચિહ્નનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે। ઉદાહરણ के तौर पर वाह क्या स्वाद है, तो यहाँ हम देख सकते हैं वह क्या स्वाद है। तो वह के बाद में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर चिन्ह किया गया है, उद्गार चिन्ह किया गया है। अरे आप यहीं हैं, तो अरे के बाद में हम देख सकते हैं यहाँ पर उद्गार चिन्ह दिया गया है। तो इस तरह से शब्द के अंत में हर्ष, दुख, आश्चर्य या आदि भाव को सूचित करने के लिए यह चिन्ह किया जाता है। पांचवा है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह यह इसका चिन्ह है जब किसी के कहे गए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखना हो, એટલે કે કોઈ કે કંઈક શબ્દો કીધા હોય, કોઈકનું કંઈક વાક્ય હોય અને એ વાક્ય એમના જ શબ્દોમાં જ્યારે આપણે લખવાનું હોય तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ત્યારે આ ચિહ્નનો પ્રયોગ થઈ શકે છે, ત્યારે આ ચિહ્નનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે। એટલે કે કોઈક મહાત્મા હોય, કોઈ મહાન પુરુષ હોય અથવા તો કોઈક વ્યક્તિ હોય તો એણે પોતાના શબ્દોમાં જે પણ કંઈ કહ્યું હોય એના જ શબ્દોમાં આપણે જ્યારે લખવાનું હોય ત્યારે અવતરણ ચિહ્નનો પ્રયોગ કરવાનો હોય। उदाहरण के तौर पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा, फिर अवतरण चिन्ह है, उन्होंने क्या कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, अवतरण चिन्ह पूर्ण। तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा है तो वह हमें अवतरण चिन्ह में लिखना है। तो इस तरह से यह सब चिन्ह हमने देखे हैं। तो यह विराम चिन्ह है, तो विराम चिन्ह का प्रयोग कब और कहाँ करना है ये हमें पता होना चाहिए। अब हम हमारे स्वाध्याय में आगे बढ़ेंगे और जो हमारा अभ्यास के जो प्रश्न है चिन्ह, विराम चिन्हों के बारे में, वो अब हम पूर्ण करेंगे। तो आइए उसको पूर्ण करें। अभ्यास की ओर चलने से पहले एक और चिन्ह हम देख लेते हैं। इसका नाम है योजक चिन्ह। यह इसका चिन्ह है। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। यहाँ पर जो चिन्ह है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। उदाहरण के तौर पर सुख, दुख, और सुख और दुख को जोड़ने के लिए यहाँ पर यह चिन्ह किया गया है। माता पिता, माता पिता को जोड़ने के लिए यहाँ पर योजक चिन्ह किया गया है। इसी तरह पाप और पुण्य के बीच में भी योजक चिन्ह किया गया है। तो यहाँ पर हमारे विराम चिन्ह, मुख्य विराम चिन्ह पूर्ण होते हैं। अब हम आगे पाठ्य पुस्तक में हमारे जो भी चर्चा है आगे की, अब हम आगे विराम चिन्हों की चर्चा करते हैं। तो अब हम पाठ्य पुस्तक में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। पहला वाक्य है फूल तोड़ना मना है, तो यहाँ पर आएगा पूर्ण विराम। कौन सा चिन्ह आएगा? पूर्ण विराम।
फूल तोड़ना मना है। वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो यहाँ वाह यानी कि आश्चर्य का भाव है, बराबर, प्रशंसा की गई है दृश्य की। तो यहाँ पर आएगा उद्गार चिन्ह। तो वहाँ के बाद हम करेंगे उद्गार चिन्ह और वाक्य के अंत में भी हम करेंगे उद्गार चिन्ह। तीसरा है बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। तो यहाँ पर अब हम करेंगे वाक्य में बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है। तो बसों में लिखा होता है तब रुकना है, तो यहाँ पर आएगा अल्पविराम, और धूम्रपान वर्जित है यह वाक्य है तो यह आएगा अवतरण चिन्ह में। बसों में लिखा होता है फिर अल्पविराम करेंगे और उसके बाद जो भी वाक्य है जो भी लिखा होता है वह हम लिखेंगे अवतरण चिन्ह में, धूम्रपान वर्जित है। चौथा, राधा रात दिन पढ़ती रहती है। रात और दिन के बीच में हम योजक चिन्ह करेंगे। धारा, माफ कीजिएगा, धारा रात दिन पढ़ती रहती है। पांचवा है पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं। तो प्रश्न सूचक वाक्य है तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। तो इस तरह से हमें चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आज हमने जो विराम चिन्ह के बारे में जानकारी ली है उसका जानकारी और उसकी जो भी लिखावट है वह आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। और यह जो अभ्यास की हम चर्चा की है यह भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तब तक के लिए नमस्कार।